राजा हत्याकांड की कहानी ने एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ लिया है। सोनम और राजा की कहानी में एक और अब किरदार की एंट्री हो चुकी है और इस अनजान किरदार का नाम भी आपको बता दें। इस अनजान किरदार का नाम है संजय वर्मा। तो सोनम की जो कॉल डिटेल सामने आई है, जो कॉल डिटेल निकाली गई है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। इस नाम का खुलासा हुआ। संजय वर्मा के साथ सोनम की लगातार और लंबी लंबी बातचीत होती थी। सोनम की संजय से आपको बता दें 234 बार बातचीत हुई। 1 मार्च से 8 अप्रैल की ये तारीख जब दोनों के बीच में 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई। कॉल की ड्यूरेशन भी काफी लंबी थी, जिसके चलते पुलिस को शक और भी गहरा किया। मामले की जांच कर रही शिलांग पुलिस को अब संजय वर्मा की तलाश है, जिसका फोन 8 जून से ही बंद है। 8 जून वही तारीख है जिस दिन सोनम ने गाजीपुर में अपने आप को पुलिस के हवाले किया था। अब सभी को इंतजार है कि आखिरकार संजय वर्मा के सामने आने का कितना इंतजार करना होगा। वही सोनम के परिवार ने किसी संजय वर्मा के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार आज एसआईटी के सामने किया। तो सोनम, संजय और ये सस्पेंस कौन है संजय, चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जिसका जिक्र किया जा रहा है ये संजय वर्मा, जो नया किरदार ये एंट्री हुई है, आखिरकार कौन है ये आपको बताते हैं। देखिए, क्या संजय वर्मा ने ही सोनम की मदद की थी? सवाल ये उठ रहा है अब संजय की एंट्री के बाद। क्या सोनम को वाराणसी तक लाने वाला संजय ही था? उजाला यादव ने 2 लोगों का जिक्र किया था, क्या उनमें से एक संजय वर्मा तो नहीं था? और क्या संजय वर्मा ने ही सोनम की मदद की इस पूरी गुत्थी के लिए, यानी कि इस पूरी कहानी के लिए? क्या संजय ही मदद कर रहा था सोनम की? चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से पीयूष पारे भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। देखिए, आज एसआईटी की टीम खुद सोनम के घर पर पहुंची। एक लंबी सवालों की लिस्ट भी अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो तमाम सवालों पर भी चर्चा की। आज बताइए जांच कहां तक पहुंची और आज क्या कुछ हुआ पीयूष? देखिए, अगर बात करें तो शिलांग पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अब शिलांग से निकलकर सीधे तौर पर इंदौर आया है, क्योंकि इसके तमाम जो किरदार हैं वो इंदौर के ही हैं। चाहे सोनम की बात हो, राज कुशवाहा की बात हो या फिर तमाम आरोपियों की, और उसके बीच में परिवार का किस तरीके से भूमिका रही है, क्या ये अफेयर की जानकारी परिवार को थी, किस तरीके से यहाँ पर सोनम का नेचर था, इन तमाम चीजों को खंगालने के लिए एसआईटी इंदौर पहुंची है। पहले राजा के परिवार से बातचीत की गई, वहां पर उन्होंने पूरी छानबीन की और उसके बाद में सीधे तौर पर सोनम के घर पर ही पुलिस पहुंची। वहां से अहम दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जिस तरीके से पूछताछ में यहां पर क्लू शिलांग पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले थे। लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार न सिर्फ शिलांग पुलिस ये दावा कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इसमें राज और सोनम के अलावा कोई और शख्स भी हो सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा पहलू है और इसको लेकर बंसल न्यूज भी लगातार दावा कर रहा था। लेकिन अब जो संजय वर्मा की एंट्री इस पूरे केस में हुई है, क्या संजय वर्मा इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है जिसे सोनम और राज लगातार छिपा रहे हैं? क्योंकि उजाला यादव नाम की जो युवती थी उसने भी इस बात का जिक्र किया था कि कुछ अन्य युवकों ने भी इसे उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर बस में सवार होते हुए देखा था सोनम के साथ में। तो ये कहीं न कहीं अब संजय वर्मा कौन है, इसको लेकर पुलिस अब लगातार तलाश में जुट गई है। लेकिन जो सोनम के घर से दस्तावेज शिलांग पुलिस ने बरामद किए हैं, उनसे भी कई अहम सुराग इस केस से जुड़े हुए मिलने की संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल शिलांग पुलिस का फोकस है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में संजय वर्मा की भूमिका है क्या। बिल्कुल, और सवाल यही है कि आखिरकार सोनम के ऐसे कितने राज हैं जो सोनम छिपाकर बैठी हुई है और इस कहानी के कितने किरदार हैं। जांच पर नजर बनाकर रखेगा पीयूष। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।